डियर प्रोग्रामर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में मैं आपका फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे इस सेशन में हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले टाइमर्स और काउंटर्स के बारे में समझेंगे। टाइमर्स। द टाइमर कॉन्टैक्ट ऑपरेट्स आफ्टर अ प्रीसेट डिले हैज़ elapsed after the coil has been made conductive, that is a on delay timer. This preset time is called the set value and is expressed as k, which can be set in the range of 1 to 32,767. पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो भी ऑपरेशन टाइम से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर हम लोग टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। पीएलसी में 3 तरह के बेस होते हैं टाइमर्स के लिए, जिसमें एक 100 मिलीसेकंड का बेस होता है, एक 10 मिलीसेकंड का बेस होता है और एक 1 मिलीसेकंड का बेस होता है। इन तीनों टाइमर का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होता है। हम लोग इसी एग्जाम्पल को प्रोग्रामिंग में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइमर्स के प्रोग्राम्स। टाइमर के इस बेसिक एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे समझते हैं कि टाइमर काम किस तरह से करता है। देखिए, जब भी मेरा X0 कॉन्टैक्ट ऑन होगा, Y0 आउटपुट ऑन होगा। सो जैसा मेरा आउटपुट ऑन होगा, दिस इज इन द पैरेलल विद द आउटपुट, सो T0 कॉन्टैक्ट विल बी इनेबल्ड एंड द टाइमर काउंटिंग विल स्टार्ट। मतलब जैसे ही मेरा Y0 आउटपुट ऑन होगा, ठीक उसी वक्त T0 कॉन्टैक्ट इनेबल होगा और टाइमिंग काउंट स्टार्ट होगा। यह काउंटर हमने 10 सेकंड के लिए लिया है। मतलब जब 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, उसके बाद यह T0 का जो NO कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और Y3 आउटपुट ऑन हो जाएगा। यह सेम एग्जाम्पल को टाइमिंग डायग्राम से भी एक बार समझते हैं। देखिए, हमारा इनपुट X00 है और आउटपुट Y0 है। जैसे ही मेरा इनपुट X0 ऑन होगा, एट द सेम टाइम Y0 आउटपुट ऑन होगा। Y0 आउटपुट ऑन होने के बाद मेरा टाइमर इनेबल होगा इस पॉइंट पर, और टाइमर इनेबल होने के 10 सेकंड के बाद मुझे टाइमर का डन बिट मिलेगा। तो जैसे ही हमारा टाइमिंग का डन बिट मिलेगा, मेरा टाइमर का यनो कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्टैक्ट ऑन होगा, एट द सेम टाइम मेरा आउटपुट Y3 ऑन हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल लैडर डायग्राम ऑफ द टाइमर्स and this is the simple waveform of the timers. टाइमर के एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग टाइमर के बेस को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टाइमर्स में 3 तरह के बेस है, 100 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड एंड 1 मिलीसेकंड। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। सो टाइमर कैलकुलेशंस। जब भी हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं तो GX Works 3 में हम लोग सीधा टाइमर का इस्तेमाल नहीं करते या सीधी वैल्यू पुट नहीं करते। हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना होता है, और वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब टाइमर बेस के साथ मल्टीप्लाई होता है तब जाके आपका टाइम इन मिलीसेकंड आपको मिलता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 सेकंड का टाइमर चाहिए। मतलब आपका टाइमर 5 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। मतलब आपको टाइमर का जो डन बिट है वह 5 सेकंड के बाद मिलना चाहिए, या जो भी आपका एप्लीकेशन है वह 5 सेकंड के बाद चालू होना चाहिए या 5 सेकंड के बाद बंद होना चाहिए। तो जो भी एप्लीकेशन हमारे टाइम बेस होते हैं, जिन एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद करना होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन करना होता है, वहाँ पर हम लोग टाइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए मुझे 5 सेकंड का टाइमर का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए मुझे इस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैलकुलेट करना होगा। वो हम किस तरह से करेंगे? सो फर्स्ट टाइमर बेस, मान लीजिए कि मेरे पास 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। सो 100 मिलीसेकंड टाइमर बेस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू टाइम इन मिलीसेकंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड मीन्स 5000
मिलीसेकंड। सो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया 50। सिमिलरली फॉर 10 मिलीसेकंड टाइमर बेस, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सो टाइमर बेस is 10 into multiplication factor equal to time in millisecond, so that is 5000. So multiplication factor for 10 millisecond timer is 500 and multiplication factor for 100 millisecond timer is a 50. So this is clearly understood from this example कि जो भी आपको टाइमर इस्तेमाल करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले के अनुसार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइमर का बेस पता होना ज़रूरी है और यह पीएलसी टू पीएलसी चेंज होता है। सो आई होप कि आपको टाइमर कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए इस बेसिक एग्जाम्पल को इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारा सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सो विल टेक ओपन कॉन्टैक्ट, दैट इज x0, देन वी विल टेक आउटपुट साइड में हम लोग कॉइल लेंगे, इसका नाम है y0। उसके बाद हम यह रंग क्रिएट करेंगे। इस तरह से मेरी फर्स्ट रंग क्रिएट हो गई। नाउ हम लोग यहाँ पर टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। So I need to add a rung here, so I will go edit, it is insert row, then I will create, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OUT T0 के 50, देन एंटर। अब हम लोग इस रंग को ज्वाइन करेंगे, दैट इज वर्टिकल लाइन, ओके, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। सो इस तरह से हमारा यह रंग क्रिएट हो गया। अब फिर से मुझे रंग की ज़रूरत है, सो यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस इंसर्ट। So when you press shift plus insert, then again new row is created. Now we will use again contact of this timer, so I will write T0. So here I will take another output coil, that is Y3, and I will connect this entire rung using F9, okay। तो दोस्तों यह हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें मैंने K50 का इस्तेमाल किया है। K50 के लिए हमारा जो टाइमर का बेस है यह 100 मिलीसेकंड है, यानी कि 100 मिलीसेकंड टाइमर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू आवर 5 सेकंड। सो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग टाइमर का इस्तेमाल करते हैं तब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डालना होता है और वह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हमारा टाइम कैलकुलेट होता है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है। अब हम इस एग्जाम्पल को सिमुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज रीबिल्ड ऑल, प्रेस एंटर। सो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज आवर सिमुलेशन, स्टार्ट सिमुलेशन। Okay, now we will simulate this program one by one. So इस X0 को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर एट द सेम टाइम दबाएंगे। तो शिफ्ट प्लस एंटर, सो X0 विल ऑन, Y0 इज ऑन। और जैसे ही Y0 ऑन हो गया, यह रंग हाई हो गया, मेरा टाइमर इनेबल हो गया और 5 सेकंड होने के बाद मुझे यह टाइमर, जो मेरा येलो कॉन्टैक्ट था, वो क्लोज़ हो गया और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो गया मेरा Y3 ऑन हो गया। तो आइए दोस्तों इस एग्ज़ाम्पल को फिर से एक बार समझते हैं। तो
जैसे ही x0 ऑन होगा y0 विल बी ऑन और टाइमर विल बी ऑन। जैसे ही मेरे 5 सेकंड पूरे हो गए, जो मेरा यनो कॉन्टैक्ट था T0 वो क्लोज हो जाएगा और Y3 ऑन हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ टाइमर। इसे दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैं इस एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने 5 सेकंड के बाद Y3 को ऑन किया है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें 5 सेकंड के बाद Y3 को ऑफ करना है या दूसरे आउटपुट को ऑफ करना है। तो मैं एक नया रंग यहाँ पे लिखता हूँ। पहले हम सिमुलेशन को ऑफ करेंगे, उसके बाद एडिट में जाके इंसर्ट रो, नाउ हम लोग फिर से इसे इस तरह से लिख सकते हैं LDX0 देन OUT Y0। तो ये सॉरी Y0 हम ले चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे Y4 को लेते हैं, Y4 को। ओके, नाउ हम इसे रन करेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग इसका NC कॉन्टैक्ट डालते हैं T0 का। ओके, अगेन वी विल रन इट। Now again we will start the simulation. Okay, now let's see. So as x0 is on, y0 is on, timer will start. So as soon as the timer will start, y4 contact is disconnected and y3 contact is connected. अब देखिए, अभी टाइमर का डन बिट मुझे मिला नहीं है। सो T0 इज़ इन क्लोज्ड कंडीशन हियर एज NC कॉन्टैक्ट इज़ यूज्ड, और यहाँ पे यनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया है। इसका मतलब जब मुझे टाइमर का डन बिट मिलेगा, यानी कि 5 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद यह यनो का NC कॉन्टैक्ट होगा और Y3 ऑन होगा, और यह NC का यनो कॉन्टैक्ट होगा और Y4 ऑफ होगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। सो x0 इज़ ऑन, Y4 is on, Y3 is off. Now after 5 seconds, Y3 is on and Y4 is off. So टाइमर का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी आउटपुट को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी होता है और किसी पर्टिकुलर आउटपुट को ऑन करने के लिए भी होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको टाइमर का एक बेसिक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप सीखते रहिए मेरे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा।